जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को करते हैं। आशा करते हैं ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेरिस 2024 में पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन थे। समापन समारोह में पूछ रहा है तो समापन समारोह में क्या हो जाएगा, तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। और समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, लेकिन उद्घाटन समारोह बोले तो उद्घाटन समारोह में कौन, भागश्री जाधव और सुमित अंतिल। याद रखिएगा कौन, भागश्री जाधव और सुमित अंतिल। हम लोग जानते हैं कि हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित है, तो तीरंदाजी से। क्या चीज़ से, तीरंदाजी से। प्रीति पाल किस खेल से संबंधित है, तो ये एथलीट है, रेसिंग करती है। क्या चीज, रनर है, एथलीट। रनर है। और सुमित अंतिल क्या चीज, भाला फेंक से संबंधित है, भाला फेंक। और भागश्री जाधव ये भी एथलीट है। आइए हम लोग जानते हैं कि भारत प्रथम बार पैरा ओलंपिक में भाग कब लिया था, तो 1968 में। याद रखिएगा कि भारत द्वारा पैरा ओलंपिक में पहला बार भाग कब लिया गया था, तो 1968 में। इस बार 2024 में जो पैरा ओलंपिक हुआ उसमें भारत का रैंक कितना था, तो 18, जिसमें 18 रैंक था। पहला रैंक पर कौन थे, तो चीन। पहला रैंक पर कौन, चीन। और ये भारत का, जिसमें भारत द्वारा गोल्ड मेडल कितना जीता गया, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। क्या, ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल कितना जीता गया, तो 7, सिल्वर मेडल 9 और ब्रॉन्ज मेडल 13। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, क्या चीज कि समापन समारोह में कौन सा ध्वजावाहक में कौन भाग लिए थे, तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। और उद्घाटन समारोह में भागश्री जाधव और सुमित अंतिल। जो इस बार जो पैरा ओलंपिक हुआ उसमें भारत का रैंक कितना था, तो 18वां रैंक था। उसमें गोल्ड मेडल कितना, 17, सिल्वर मेडल 9 और ब्रॉन्ज मेडल 13। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, सारे बंदरगाह को देखे हैं, जिसमें उड़ीसा में कौन सा है, तो पारादीप। पारादीप कहाँ, उड़ीसा में। हल्दिया कहाँ है दोस्तों, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। कांडला कहाँ है, तो गुजरात में। याद रखिएगा कांडला कहाँ है, गुजरात में। और तूतीकोरम कहाँ है, तो तमिलनाडु में। इसी तरीक़ा से हम लोग और याद रख सकते हैं नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई, नई मुंबई में स्थित है, नई मुंबई में। और कोचीन बंदरगाह कहाँ है, तो केरल में। सबसे गहरा बंदरगाह बोले तो क्या चीज़, विशाखापट्टनम, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश। और हम लोग याद रख सकते हैं गोवा में कौन सा है, तो मुम्र गाओ कहाँ है, गोवा में। फिर से एक बार देखते हैं उड़ीसा में कौन सा स्थित है, तो पारादीप। हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो वेस्ट बंगाल में। कांडला गुजरात में, तूतीकोरम तमिलनाडु, नहावा सेवा मुंबई, कोचीन केरल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मुम्र गाओ कहाँ स्थित है, तो गोवा में। नेक्स्ट चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास। लेकिन जब आध्यात्मिक गुरु बोले तो आध्यात्मिक गुरु बोले तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद।
स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा कौन, स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था, तो गोपाल कृष्ण गोखले, क्या चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और जब पूछे कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे बोलते हैं शॉर्ट में, क्या चाहिए, एमजी रानाडे, जो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और जवाहरलाल नेहरू के गुरु का नाम क्या चाहिए था, राजनीतिक गुरु, तो पुरुषोत्तम दास टंडन, क्या चाहिए, पुरुषोत्तम दास टंडन। याद रखेंगे फिर से सभी के गुरु का महादेव गोविंद रानाडे किसके गुरु थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे, तो महात्मा गांधी के। और चित्तरंजन दास किनके गुरु थे, तो सुभाष चंद्र बोस के, राजनीतिक गुरु। सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भीतरगांव ईंट। भीतरगांव ईंट मंदिर निम्न में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। भीतरगांव ईंट का मंदिर तो किस काल का दोस्तों, तो गुप्त काल का। किस काल का, तो गुप्त काल का। हम लोग समझते हैं गुप्त काल का। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, स्थापना किसने की, तो श्रीगुप्त ने। किसने, श्रीगुप्त ने। और स्थापना इसने की। अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त। कौन, विष्णुगुप्त। याद रखिएगा कि अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त। और हम लोग इसमें जान सकते हैं दोस्तों कि ये जो गुप्त काल है, ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है इसको, स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड, स्वर्ण युग कहा जाता है किसको, तो गुप्त काल को, गुप्त वंश के शासन काल को क्या चीज, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हम लोग जानते हैं भीतरगांव ईंट मंदिर कहाँ स्थित है, तो यूपी में। याद रखिएगा कहाँ, यूपी में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, दक्षिण चीन सागर निम्न में से किस महासागर का हिस्सा है, तो दक्षिण चीन सागर किसका हिस्सा है, तो प्रशांत महासागर का। हम लोग फिर से एक बार देखते हैं क्या चीज, दक्षिण चीन सागर किसका हिस्सा है, तो प्रशांत महासागर का। हम लोग आइए जानते हैं प्रशांत महासागर के बारे में कुछ, क्या चीज कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसको बोलते हैं दोस्तों, प्रशांत महासागर का चौराहा, पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़े हैं। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे बोलते हैं, तो हवाई द्वीप को, हवाई द्वीप को क्या चीज बोलते हैं, प्रशांत महासागर का चौराहा। हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो होनोलुलु। याद रखिएगा, होनोलुलु। याद रखिएगा क्या चीज, हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है, होनोलुलु। और हम लोग जान सकते हैं प्रशांत महासागर का कि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त, क्या चीज, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त, क्या, जो मरियाना गर्त है, क्या चीज, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मरियाना गर्त कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। मरियाना गर्त कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। और हम लोग इससे जान सकते हैं क्या चीज, 2 पॉइंट देखिए हम लोग दोस्तों, किसका चौराहा किसको बोलते हैं, तो हवाई द्वीप को। और प्रशांत महासागर का गहरा द्वीप क्या चीज है, तो मरियाना गर्त। और इसका प्रवेश द्वार क्या चाहिए दोस्तों, इसका प्रवेश द्वार, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार क्या चाहिए, तो याद रखिएगा पनामा नहर, क्या चीज, पनामा नहर को क्या चीज बोलते हैं, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया? क्या चीज बोल रहा है कि वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया? क्या चीज? दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन लूट ले गया था। तो ये कौन किया था दोस्तों? तो नादिर शाह उस समय दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा किसके समय में? तो मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, इसे मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखिएगा। और हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं कि इसे जो नादिर शाह, इसे क्या चीज बोलते हैं? तो ईरान का नेपोलियन। क्या चीज? ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन किसे बोलते हैं? ईरान का नेपोलियन तो नादिर शाह को, याद रखिएगा। ईरान का नेपोलियन किसको बोलते हैं? तो नादिर शाह को। और हम लोग देख सकते हैं इससे कि इसने जब आक्रमण किया 1739 में, तो यहाँ से तख्ते तौस जो शाहजहां द्वारा बनाया गया था, क्या चीज? तख्ते तौस और कोहिनूर हुरा को अपने साथ ले गया। क्या चीज? तख्ते तौस और क्या चीज? कोहिनूर हीरा साथ ले गया अपने लूट करके। और बोला जाता है कि इनके बारे में कि साथ में 70 करोड़ रुपया भी लगभग में ले गए थे। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया? दूसरी बार पूछ रहा है, पहला बार कब किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा पहला बार कब किया गया था? तो 1951 में, याद रखिएगा। कब किया गया था पहला बार? तो 1951 में। दूसरी बार 1982 में, याद रखिएगा कि दूसरी बार कब हुआ? तो 1982 में। और 2022 में जो हुआ था, पिछले 2 साल पहले, वो कहाँ हुआ था? तो हंगेओ चीन में पड़ता है। कहाँ हुआ था? चीन में, हंगेओ चीन में। और जापान में कब? ये हर 4 साल पर होता है दोस्तों। तो 2026 में कहाँ हुआ? जापान में। जापान नागोवा में पड़ता है। नागोवा सिटी है, वहीं पड़ता है जापान में। वहीं हुआ था। 2026 में होने वाला है, जो होगा। और 2022 में कहाँ? हिंगो चीन में। और 1982 में कब हुआ था? दूसरी बार एशियाई खेलों का समय है। पहली बार कब? तो 1951 में। किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है? तो बांसुरी से कौन कौन है दोस्तों? तो इसमें उस्ताद जाकिर हुसैन क्या चीज़ से है? तो तबला से, याद रखिएगा। क्या चीज़ से? तबला से। और क्या चाहिए? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ही बांसुरी वादक है, याद रखिएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ही बांसुरी वादक है। उस्ताद अल्लाह रखा, ये भी तबला वादक है। क्या चीज? तबला वादक है। और पंडित रविशंकर क्या चीज पढ़े होंगे हम लोग? क्या चीज? तो सितार वादक है। क्या चीज? सितार वादक। क्या चीज? सितार वादक। याद रखिएगा कि बांसुरी वादक कौन है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत और भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है? तीनों जगह से गुजरती है दोस्तों, तिब्बत से, भारत से और बांग्लादेश से। तो कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से दोस्तों? तो याद रखिएगा तिब्बत से। तिब्बत के कहाँ से? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील के निकट कौन सा ग्लेशियर? चेमा युंगडुम ग्लेशियर। चेमा युंगडुम ग्लेशियर से निकलता है। क्या चीज? मानसरोवर झील के निकट। क्या? कहाँ से? चेमा युंगडुम से निकलता है। कौन सा नदी? तो ब्रह्मपुत्रा नदी। और फिर इसको
यहाँ से निकल के क्या चीज तिब्बत में, तिब्बत में क्या चीज सांगपो नदी, सांगपो से जानते हैं, तिब्बत में क्या चीज सांगपो, तिब्बत में क्या चीज सांगपो। और ये भारत में असम में, तिब्बत से निकल के भारत में असम क्या चीज अरुणाचल प्रदेश से में आती है, अरुणाचल में से क्या चीज बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग बोलते हैं, क्या चीज दिहांग, दिहांग। और इसके बाद ये बांग्लादेश में जाती है, असम से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, आती है। और बांग्लादेश में इसे क्या चीज बोलते हैं, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसे क्या चीज नाम से जानते हैं, तो जमुना के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा जमुना, जमुना। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन दोस्तों, कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, लेकिन ब्रह्मपुत्रा को जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है क्या चीज, उसको क्या चीज बोलते हैं, तो जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, क्या चीज जमुना। और लेकिन तिब्बत में क्या चीज बोलते हैं, सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पश्चिम की ओर। ऐसे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछता दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत इसे बोलते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत, अगर इस बोले कि इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो गोदावरी हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पश्चिम की ओर बहने वाली, मतलब इस साइड बहने वाली, तो कौन सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा। याद रखिएगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा। लेकिन अगर केवल पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तो गोदावरी। और हम लोग जानते हैं नर्मदा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों, तो अमरकंटक से। उद्गम कहाँ है, उद्गम अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक। ये अमरकंटक से निकल के कहाँ जाके गिरती है, इसका लास्ट पॉइंट कहाँ गिरती, कहाँ है, तो अरब सागर में। और ये जो गोदावरी क्यों नहीं होगी दक्षिण भारत में, क्योंकि पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ये कहाँ जाकर के गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और हम लोग याद रख सकते हैं नर्मदा, नर्मदा पर एक बांध बनाया गया, क्या चीज, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पर। याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों।